प्रश्न 8 ब स्वर्ण रहस्य एवं सतनामी रहस्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर स्वर्ण रहस्य में मंडल प्रधान को व्यास की भूमिका प्रदान की जाती है, जो मंडल का संचालन और अभिनय की रूपरेखा तैयार करता है। स्वर्ण रहस्य में व्यास की भूमिका को किसी ब्राह्मण द्वारा निभाया जाता है और 9 दिनों तक रहस्य का संचालन किया जाता है, जिसमें वेदी पर राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है तथा भक्ति की प्रधानता इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा, सतनामी रहस्य के आयोजन को सुयोजित रूप से चलाने हेतु नाटक मंडली में एक प्रधान होता है, जिसमें व्यास की भूमिका दी जाती है। सतनामी रहस्य में व्यास की भूमिका को उसी जाति के किसी शिक्षित व्यक्ति के द्वारा निभाया जाता है। इस रहस्य में गणेश, सिद्धि और राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है तथा 10 दिनों तक रहस्य का संचालन होता है। इसमें भक्ति के साथ मनोरंजन का भी सघनता भी होती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 भाग 3 छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। प्रश्न 1 छत्तीसगढ़ में शिकार और खाद्य संकलन के साथ ही आदिम पद्धति के खेल करने वाले जनजातीय समूहों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के जंगलों में निवासरत अधिकतर जनजातियों में शिकार खाद्य संकलन की प्रथा आज भी प्रचलित है। यहाँ की बैगा, कमार, अबूझमाड़ी, कोरवा एवं गोंड एवं भतरा जनजाति में आज भी आदिम पद्धति से खेती की जाती है। प्रश्न 2 बोधन का परिवार और प्रजनन का परिवाद में विभेद कीजिए। उत्तर, प्रजनन का परिवार सामान्यतः प्रचलित विवाह के पश्चात बनने वाले परिवार से है, जबकि प्रबोधन के परिवार का आशय निसंतान दंपतियों द्वारा बच्चा गोद लेना से बने परिवार से है। वर्तमान में दोनों ही प्रकार के परिवार देखे जा सकते हैं। प्रश्न 3 छत्तीसगढ़ के खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजातियों के नाम लिखिए तथा खाद्य संग्रहक परंपरा की विवेचना कीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजाति बिरहोर, अबूझमाड़िया, कमार, माझी, पांडव एवं पहाड़ी कोरवा इस समूह के जनजातियों मुख्यतः कंदमूल, फल, जंगली भाजी आदि का संग्रह करते हैं तथा खरगोश, हिरण, गोह, लोमड़ी आदि का शिकार कर भोजन के रूप में खाते हैं। प्रश्न 4 अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(24) के अनुसार अनुसूचित जाति से ऐसी जातियां, मूल वंश एवं जनजातियां अथवा ऐसी जातियां, मूल वंशों एवं जनजातियों के भागों या उनमें से युद्ध अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति समझी जाती है। या अनुसूचित जाति एक प्रशासनिक एवं संवैधानिक अवधारणा है। यह ऐसे जातियों की ओर इशारा करती है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। ये जातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से शोषित थे। अंततः उनकी संख्या का पता लगाने एवं उन्हें संवैधानिक प्रशासनिक तौर पर विशेष लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है। तब से इन्हें प्रचलित रूप में अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है। खंड 2 उत्तर की सदस्य में 60 अंक 4। प्रश्न 5 आदिवासी विकास से संदर्भ में सिलू आओ कमेटी ने क्या सुझाव दिए। सिलू आओ नागा राजनीतिज्ञ थे, जो बाद में नागालैंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। आदिवासी विकास के लिए किए गए उनके विशेष प्रयासों से प्रभावित होकर केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसे सिलू आओ कमेटी कहा गया। इस कमेटी का गठन 5 पंचवर्षीय योजना में किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की निम्न अनुसारें की। विभिन्न आदिवासी जनजातियों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कर उनका संरक्षण एवं उनके लिए प्रशासनिक उपायों द्वारा उनका विकास करना, उनके लिए क्रमबद्ध चुनाव आयोजित कराना आदि।